Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today we are going to take quick revision for MCQ from the chapter Bricks, Beats and Bonds as per CBSE न्यू पैटर्न। दोस्तों, आज हम CBSE के न्यू पैटर्न के अनुसार सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हम डाउट वाले क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं जिनमें बच्चों को कई बार अटेम्प्ट करते हुए कन्फ्यूजन होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए कॉपर मिरर, ऑप्शन बी सील, ऑप्शन सी टेराकोटा बुल, ऑप्शन डी हड़प्पन जार। बच्चों, आप इस पिक्चर को भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होगा वो है बी यानी कि सील। बच्चों, इसको कहा जाता है हड़प्पन सील और याद रखना इसके बेस पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सभी हम कवर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, द हड़प्पन सील वाज मेड ऑफ। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी स्टोन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मेड ऑफ स्टोन। ऑप्शन डी। ये स्टोन कौन सा है? कई बार इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन और बनता है, जो स्टोन है जिससे हड़प्पन सील बनी है उस स्टोन का नाम क्या है? उस स्टोन का नाम है स्टीएटाइट। ये ध्यान रखना, क्या नाम है उसका? स्टीएटाइट। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, नेम द स्टोन। उस स्टोन का नाम बताइए जिससे कि हड़प्पन सील बनी है, तो आपका आंसर होगा स्टीएटाइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, वेट्स यूजुअली वर मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड। देखिए, फिर से एक स्टोन के बेस पर क्वेश्चन आया है और बच्चों आपको एग्जामिनेशन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए, वेट्स यूजुअली वर मेड ऑफ ए स्टोन, उस स्टोन का नाम बताइए जिससे कि जो वेट हैं वो बने हुए हैं। ऑप्शन ए स्टीएटाइट, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी लेपिस लॉजिली, ऑप्शन डी सील। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चार्ट। करेक्ट आंसर इज चार्ट। तो पहले वाले का ऑप्शन आपको याद हो गया होगा, फिर से मैं याद करा देता हूं आप लोगों को। जो सील है दैट इज मेड ऑफ स्टीएटाइट स्टोन, लेकिन जो वेट है वो किसके बने हुए हैं? चार्ट। इस बात को ध्यान में रखना, एग्जाम में आए तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस। आपको इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्यूरेशन याद रखना। ऑप्शन ए 2600 BCE एंड 1900 BCE, ऑप्शन बी 1900 CE एंड 2600 BCE, ऑप्शन सी 2000 CE एंड 2500 CE, ऑप्शन डी 2500 BCE एंड 2000 BCE। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए 2600 BCE एंड 1900 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बच्चों, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है, ये वाली डेट हमें पता चल गई है कि ये जो पीरियड है वो कहलाता है क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड कहलाता है। लेकिन इससे पहले वाला जो पीरियड है यानी कि 2600 BCE से पहले वाला पीरियड है उसको क्या कहेंगे? उसको याद रखना बच्चों, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो हम दूसरा पता लगाते हैं कि जो 1900 BCE के बाद का जो पीरियड है उसको क्या कहेंगे? उसका नाम होगा बच्चों लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो इसको भी ध्यान रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्यूरेशन 2600 BC एंड 1900 BC। इससे पहले वाले को अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बाद वाले को लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों जो एग्जाम चले हुए हैं आप लोगों के,
उस पैटर्न के अनुसार आपको पिक्चर दे दी जाती है। पिक्चर देने के बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि ये कौन सी पिक्चर है, इसका नाम बताइए। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं, यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पिक्चर, है ना। खुद को आप इस प्रकार से इस काबिल कर लीजिएगा कि आपको पिक्चर देखते ही आइडेंटिफाई हो जाए, हाँ ये कौन सी पिक्चर है, ठीक है। तो इसका मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट, इसका क्या नाम है। तो बच्चों इस पिक्चर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हड़प्पन जार। बच्चों ये आपको पोर्ट दिखाई है, पोर्ट दिखाई दे रही है, इसको क्या कहेंगे, हड़प्पन जार कहेंगे इसको। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन, इससे भी संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, हड़प्पन जो जार है, इसके जो साइड में ब्लैक ब्लैक क्या लगा हुआ है, इसको कोटेड किया गया है क्ले से, और ये कहाँ मिला है, ये भी ध्यान रखना, ये ओमान में मिला है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसके अंदर कौन सा लिक्विड यूज किया जाता था, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। लेकिन हमें याद रखना, हमें इसका ये नहीं मालूम है कौन सा लिक्विड इसके अंदर भरा जाता था, लेकिन इतना मालूम है ये जो जार है हड़प्पा का है, मिला का है, ओमान में मिला है ना। तो ओमान की क्या चीजें फेमस है, कोपर। तो ऐसा माना जाता है कि कॉपर से इसको एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है ना। ओमान में क्या फेमस है, कॉपर, और कॉपर से इस जार को एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन इसमें क्या लिक्विड डाला जाता था ये हमें मालूम नहीं है। तो आप बच्चों को मालूम हो गया, इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे बच्चों, हड़प्पन जार, और ये कहां मिला है, ओमान में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पिक्चर, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट। इस पिक्चर का क्या नाम है, काफी बच्चे पहचान गए होंगे। तो इस पिक्चर को हम कहेंगे ए टेराकोटा बुल। क्या कहेंगे, टेराकोटा बुल। ये टेराकोटा बुल, ये इस प्रकार से जो पाए गए हैं, कई में से कई जगह पाए गए हैं, जिसको लेकर के हमने नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन और बनाया है, आपको आगे दिखाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक स्पेस आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए आर्कियो बोटेनिस्ट, ऑप्शन बी आर्कियो बोटेनिस्ट, सी हिस्टोरियंस, डी आर्कियोलॉजिस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो बच्चों आपको ए और बी में सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी, दोनों ऑप्शन में आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन कुछ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर देखो आर लगा हुआ है, इंग्लिश की ग्रामेटिकली वे से देखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर्कियो बोटेनिस्ट आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्कियो बोटेनिस्ट होगा, है ना। ये भी ठीक है, आर्कियो बोटेनिस्ट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है, तो आर का यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्कियो बोटेनिस्ट। कई बार ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 2 से 3 बार क्वेश्चंस को रीड करना कंपलसरी है, तब आप आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द हड़प्पन साइट विच वाज ऑलमोस्ट exclusively devoted craft production। ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी चान्होदरो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी बालाकोट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, चान्होदरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इट वाज ए large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all sides। So option A warehouse, option B pillared hall, option C the great bath, option D stupa। So जो रेक्टेंगुलर टैंक जो पाया गया है वो क्या है, जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी पिक्चर भी आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है। इसका करेक्ट आंसर होगा द ग्रेट बाथ। द रोड्स and streets were laid out along an appropriate
ब्लैंक स्पेस पैटर्न। जो पैटर्न पाया गया है, जो रोड्स और स्ट्रीट्स का जो एक पैटर्न देखा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो कैसा पैटर्न है? तो इसका ऑप्शन ए है ग्रिड, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी परपेंडिकुलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रिड, यानी कि ये राइट एंगल पर एक दूसरे को यानी कि काटती हैं, इस प्रकार से होता है ये वाला, है ना। दिस इज द ग्रिड पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Archaeologists have also found evidence of a plowed field at, यानी कि जो जुते हुए खेत के निशान पाए गए हैं, यानी सबूत पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, वो कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी धोलावीरा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगन। करेक्ट आंसर कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स ऑफ, यानी कि जो कैनाल्स है उसके निशान हमें पाए गए हैं, तो कहाँ है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी सोर्तुगई। इसका करेक्ट आंसर होगा सोर्तुगई, और ये कहाँ पर है सोर्तुगई? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ यूज्ड बाय द हड़प्पन्स? ऑप्शन ए कम्युनिटी बाथिंग, ऑप्शन बी टू कंट्रोल फ्लड, ऑप्शन सी स्पेशल रिचुअल बाथ, ऑप्शन डी स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। Where did the archaeologists find water reservoirs? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी धोलावीरा। सो करेक्ट आंसर धोलावीरा। बच्चों ये क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी साथ में दिए गए हैं, प्लीज नोट करते जाइएगा, और हो सके हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम, यानी कि ज्वेलरी मिली है और मेटल के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वो कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रियल्स, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी लेक्स, ऑप्शन डी टेम्पल्स। इसका करेक्ट आंसर है हॉर्स, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 17। What was the most unique feature of the हड़प्पन civilization? यहाँ पर फिर से कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखिए ऑप्शन देख लीजिए पहले। ए डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, बी ग्रेट बाथ, सी प्रिस्ट किंग, डी प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। देखिएगा जब यूनिक फीचर आए, तो यूनिक फीचर आए, मोस्ट यूनिक फीचर आए, तो आपको डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से संबंधित हमने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि कंफ्यूजन न हो। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। ऑप्शन मैंने सेम रखे हैं ताकि कंफ्यूजन न हो, डाउट न हो। ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, ऑप्शन बी ग्रेट बाथ, ऑप्शन सी प्रिस्ट किंग, ऑप्शन डी प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। देखिए कि यहाँ पर क्या है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर किसकी है? हड़प्पन सिटीज की। तो इसका आंसर होगा प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार बच्चे इनको लेकर के मिस्टेक करके आते हैं,
यदि ये पूछा जाए मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज, तो आपका आंसर होगा प्लांट ड्रेनेज सिस्टम। और यदि इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर यदि ये पूछा जाए क्या मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब आपका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। सो इन दोनों को ध्यान रखना है, हमने दोबारा से रिवाइज करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मोस्ट वेल नोन हड़प्पन साइट, जो सबसे ज्यादा फेमस हड़प्पन साइट है वो कौन सी है? नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदारो। दिस इज द मोस्ट वेल नोन हड़प्पन साइट। ध्यान रखना इस बच्चा। एक और बात देखिएगा, एक क्वेश्चन इसी के साथ हम कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं। यदि आपको आ जाए मोस्ट वेल नोन हड़प्पन साइट, जो बहुत ही फेमस हड़प्पन साइट है वो क्या है? आपका आंसर होगा मोहनजोदारो। लेकिन इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट हड़प्पन साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज। अब देखिएगा पहली हड़प्पन साइट जिसकी डिस्कवरी की गई, जिसका पता लगा, खोज की गई, वो कौन सी है? नंबर ए, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी धोलावीरा, डी लोथल। सो आपका करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हड़प्पा। पहली जो सिटी हमें डिस्कवरी की गई है वो हड़प्पा है, और वेल नोन, मोस्ट वेल नोन जो साइट है, हड़प्पन साइट है, उसका नाम है मोहनजोदारो। इन दोनों को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हु वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू सर्व इन इंडिया एज डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट पूछा गया। इन दो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम कंटिन्यू दो क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी REM व्हीलर, ऑप्शन डी मैकेंजी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी जॉन मार्शल होगा, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी REM व्हीलर, ऑप्शन डी मैकेंजी। देखिएगा यहाँ पहले वाला था फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, और यहाँ पर है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सो करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु पब्लिश्ड a report on Harappan seal in 1875 which was written by A. John Marshall, B. REM Wheeler, C. R.D. Banerjee, D. Alexander Cunningham। Correct answer Alexander Cunningham। Next question, name the Director General of the ASI। ASI means Archaeological Survey of India, who brought a military precision to the practice of आर्कियोलॉजी। यानी कि मिलिट्री में ये क्या थे? ब्रिगेडियर थे, है ना, पहले से मिलिट्री में ब्रिगेडियर थे, यहाँ पर सर्विस कर चुके हैं। तो ऐसे कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी REM व्हीलर, ऑप्शन सी RD बैनर्जी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है REM व्हीलर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन स्क्रिप्ट was written from। ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी टॉप टू बॉटम, ऑप्शन सी राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन डी टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप। सो इसका करेक्ट आंसर है राइट टू लेफ्ट, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। जैसे आजकल हम किधर से लिखते हैं? आजकल हम जो लिख रहे हैं इस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं ऐसे, यानी कि लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये कैसे लिखी जाती थी? यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट होती थी, फिर ये वाली लाइन कंप्लीट होने से फिर ऐसे चलती है। सो दिस वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI हु अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। यानी कि उनका नाम बताना है आपको, जिसने
इंडस वैली सिविलाइजेशन का अनाउंसमेंट की यानी कि घोषणा की? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी REM व्हीलर, ऑप्शन डी मैकेंजी। इसका करेक्ट आंसर है जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और उसके बाद ही पूरे वर्ल्ड को पता चल पाया था कि हाँ कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, when was announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world? ये इसका अनाउंसमेंट कब हुआ? हमें ये तो मालूम हो गया है कि सर जॉन मार्शल ने अनाउंस किया था। अनाउंस कब किया गया? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। करेक्ट आंसर 1924 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, who was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field of archaeology? Option A Alexander Cunningham, option B John Marshall, option C REM Wheeler, option D Mackenzie। तो अब यानी कि ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहले ग्रीस में काम किया है, क्रेट में काम किया है, वहाँ का भी एक्सपीरियंस है, तो इनका नाम आपको बताना है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी REM व्हीलर, ऑप्शन डी मैकेंजी। सो करेक्ट आंसर जॉन मार्शल। Next question 29, question number 29, name the most recently Harappan site that has been discovered। यानी कि अभी अभी कौन सी ऐसी साइट है, हरप्पन साइट है जिसकी डिस्कवरी हुई है रिसेंटली? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हरप्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन, डी धोलावीरा। करेक्ट आंसर धोलावीरा। Now next question, question number 30, name any two Harappan settlements which were specialized centers for making shell objects। देखिए सेल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत ही फेमस है, उन दो साइट का नाम बताना है। ऑप्शन ए नागेश्वर एंड बालाकोट, ऑप्शन बी लोथल एंड हरप्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन एंड धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल एंड नागेश्वर। करेक्ट आंसर नागेश्वर एंड बालाकोट। Next question, question number 31, name the town of the Harappan civilization that literally means Mount of Dead। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, अपने आप पता करना है, इसका ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नहीं है, आप ही थोड़ा अंदाजा लगाइए क्या आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदारो। क्या होगा करेक्ट आंसर? मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हु वर समन्स। समन्स कौन है? इसका भी मैंने जानबूझ करके ऑप्शन नहीं दिया है ताकि बच्चे खुद ही पता लगाएं। एक्चुअली समन्स कौन है? समन्स आर मेन एंड वीमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड। यानी इन लोगों को माना जाता है जैसे कि ये इनके पास स्पेशल पावर होती है, किसी को ठीक कर सकते हैं और जो आत्माएं वगैरह हैं उनसे बातें कर सकते हैं, इनको समन्स कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट, लेपिस लोजिली वाज ए। ऑप्शन ए रेड स्टोन, ऑप्शन बी टाइप ऑफ ग्रेन, ऑप्शन सी काइंड ऑफ करेंसी, ऑप्शन डी ब्लू स्टोन। सो करेक्ट आंसर ब्लू स्टोन, डी। Question number 34, Harappan artifacts and settlements indicate। Option A an urban way of life, option B an rural way of life, option C nothing is clear, option D trade practices। आपको क्लियर है? इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, an urban way of life। Question number 35, what name was used for Harappan area in the text of Mesopotamia।
जो मेसोपोटामिया में बहुत सारी टेक्स्ट मिली हैं, उन टेक्स्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए दिलमून, ऑप्शन बी मगाह, ऑप्शन सी मेलुहा, ऑप्शन डी क्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है मेलुहा। यानी कि जो मेसोपोटामिया की टेक्स्ट बुक मिली है उनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? मेलुहा। इसको ध्यान रखना है। फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। व्हाट नेम वाज यूज्ड फॉर हड़प्पन एरिया इन द टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया? यहाँ पर जो मेसोपोटामिया इराक में है, वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है उनके अंदर अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है मेलुहा। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मॉडर्न डे ऑफ बहरीन वाज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो आज का जो बहरीन है उसको क्या नाम दिया गया है? दिलमोन, ऑप्शन ए दिलमोन, ऑप्शन बी मगान, ऑप्शन सी मेलुहा, ऑप्शन डी क्रेट। इसका करेक्ट आंसर है दिलमोन, ऑप्शन ए। देखिएगा, आज जो प्रेजेंट डे में सऊदी अरेबिया के पास में बहरीन कंट्री है, उसको पहले मेसोपोटामिया की टेक्स्ट बुक में उसको क्या कहा जाता है? दिलमून। आपकी टेक्स्ट बुक में मैप में भी दिया गया है, आप उधर में भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दिलमून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा? इंडस, चेनाब, रावी, झेलम। करेक्ट आंसर इज रावी, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन नंबर 38। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन विच टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? यानी कि जो ग्रेट बाथ पाया गया है वो कौन सी साइट पर पाया गया है? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। करेक्ट आंसर मोहनजोदारो, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नॉन टू द हड़प्पन्स? हड़प्पन्स कौन सी मेटल के बारे में नहीं जानते थे? ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। सो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। The citadel within blank space was not walled off but was built at a height. Option A Lothal, option B Mohenjo-daro, option C Harappa, option D Chahnodaro. Correct answer is Lothal. Option A is correct. Next question, question number 41. How did archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture? इसका क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि उस जमाने में भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे? ऑप्शन ए स्टडिंग बुरियल्स, ऑप्शन बी स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स, ऑप्शन सी स्टडिंग टेराकोटा बुल, ऑप्शन डी ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों स्टडिंग बुरियल्स। यानी जो बुरियल्स है, कब्रगाह है, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं जिनकी बेसिस पर हम यानी कि पता लगा सकते हैं कि उस समय भी इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। वेयर वर फायर एल्टार्स फाउंड? फायर एल्टार्स हैं वो कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन ए नागेश्वर एंड बालाकोट, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी लोथल एंड हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन एंड लोथल, ऑप्शन डी लोथल एंड नागेश्वर। सो करेक्ट आंसर इज कालीबंगन एंड लोथल। कालीबंगन एंड लोथल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नेम द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट
जो इंडिया में अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है उसके बारे में बताना। ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी महाभारता, ऑप्शन सी रामायणा, ऑप्शन डी उपनिषदा। करेक्ट आंसर ऋग्वेदा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट। अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए बच्चों, इस पिक्चर का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रीस्ट किंग। क्या बताया, प्रीस्ट किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ए मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा, मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हियर्ड इन द रॉयल पैलेस, हाजा बर्ड इंडिकेट्स। यहाँ पर हाजा बर्ड किसको कहा गया है, ए पीकॉक, बी पैरेट, सी डो ईगल, डी स्पैरो। करेक्ट आंसर पीकॉक। तो किसको कहा गया है, पीकॉक को कहा गया। करेक्ट आंसर इज पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 47, द हड़प्पन्स procured lapis lazuli from, ऑप्शन ए सोरतुघई, ऑप्शन बी नागेश्वर एंड बालाकोट, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी खेतरी। सो जरा कोशिश कीजिएगा इसका आंसर देने की। सोरतुघई, ऑप्शन ए सोरतुघई, ऑप्शन बी नागेश्वर एंड बालाकोट, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी खेतरी। सो आप इसका आंसर कैसे देंगे आप, चलिए ये आप लोगों के लिए दे देता हूं। इसका ऑप्शन आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। लेपिस लोजिली कहां से, द हड़प्पन्स प्रोक्यूर्ड लेपिस लोजिली। चलिए ओके, कमेंट में आपने लिख दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सोरतुघई। क्या है करेक्ट आंसर, सोरतुघई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द हड़प्पन्स प्रोक्यूर्ड कार्नेलियन। कार्नेलियन कहां से यानी कि प्रोक्यूर करते थे। ऑप्शन ए भरूच इन गुजरात, ऑप्शन बी नागेश्वर एंड बालाकोट, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी बनावली। करेक्ट आंसर इज भरूच इन गुजरात, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों इसके अंदर हमने जो नया सीबीएसई का पैटर्न है उसके अनुसार असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके जो करंट में एग्जाम चले हुए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमने असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन, आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटेजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल लिविंग विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर। रीजन, दीज इंक्लूड स्टडिंग बुरियल्स। तो आपको इनमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए बोथ A and R true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. So इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, हमें देखिएगा ये सेकंड नंबर पर दिया गया है रीजन, यहीं से हमें पता लगाना है। तो हमें पता है कि हम जो सोशल जो डिफरेंसेस पता कर पाए, इकोनॉमिक डिफरेंसेस पता कर पाए हैं, वो हमने जो स्टडी किया बुरियल्स का तभी पता कर पाए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, असर्शन, आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम little pots of faience were probably considered precious. Reason, they were difficult to make. तो यहीं से हमें पता लगाना है। देखिए रीजन में थोड़ा रीजन की तरफ ध्यान देना है। ये हमें जो फेयंस वो पाए गए हैं उनको बहुत ही प्रीसियस माना जाता है, बहुत ही महंगी वस्तुएं माना जाता है।
ऐसा क्यों माना जाता है? तो रीजन में दिया है क्योंकि उनको बनाना डिफिकल्ट होता था। सो दिस इज द करेक्ट। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इस प्रकार से हमने लगभग 50 के लगभग क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और बच्चों आगे भी हम नेक्स्ट सीरीज बनाने वाले हैं, और भी जो जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनकी हम नेक्स्ट सीरीज बना रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपको इनकी स्टडी करने से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी यानी कि अच्छे से रिवीजन हो पाए और उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ। और आपके इस एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।